मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो लगातार हम लोग जिंक कॉपर में जबरदस्त बढ़त देख रहे हैं। प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस में अप ट्रेंड बना हुआ है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर देख सकते हैं 1380 के करीब करीब का भाव चल रहा है। जिंक देखेंगे 394 पर नजर आ रहा है। एल्युमिनियम 357 का भाव यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अमित सर और जिगर सर जुड़े हुए हैं जिनसे हम राय लेंगे और समझेंगे कि ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर पर आपकी राय, कॉपर की ये तेजी और कहां तक नजर आ रही है सर? इंट्राडे के लिहाज से क्या रणनीति होनी चाहिए? थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू अगर ले तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? ब्रिज जी, देखिए, ब्रॉडर व्यू की अगर बात करें तो 1340 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराता है तब तक ये मंदा नहीं होगा। ऊपर के साइड में इसके 1400 और 1410 रुपए तक के पोटेंशियल है, यानी यहाँ से 30 रुपए ऊपर 30 रुपए नीचे दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में पहला बेरिशनेस का सिग्नल आएगा 1369 के नीचे। तो जब तक 1369 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, रुक रहा है, टिक रहा है, तब तक बाजार में कोई बड़ी भारी मंदी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। शॉर्ट टर्म में बाजार 1394 से 1400 रुपए के बीच में रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। तो बाजार अभी नो डाउट स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन बीच बीच में करेक्शंस आने की ब्राइट पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं ब्रिज जी। जैसे अभी 1380 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है अगस्त वायदे का। 1371 के आसपास मिले तो वहां पर छोटे से स्टॉप लॉस से 1369 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी कर सकते हैं 1375 और 1380 के टारगेट के लिए। इनकेस 1393 के आसपास अगर पहले मिल जाता है बिना टूटे, बढ़ जाता है, तो 1400 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली भी कर सकते हैं 1383 और 1373 रुपए के टारगेट के लिए कॉपर में। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की ओर से कॉपर में कॉल दिया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ऊपरी स्तरों से बिकवाली करना है और डिप में मिले तो खरीदारी करना है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिएगा। जिगर सर, आप कैसे देखते हैं कॉपर के मार्केट को, क्या नजरिया है? और सर, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हो? कोई अगर ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा हो तो वो भी बताइएगा। जरूर। फंडामेंटल में मैं बात करता हूँ कि अभी आज की तारीख में बेस मेटल में जो सबसे बड़ा ब्रॉडर जो इशू है वो सप्लाई चेन का है, जहां पर सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहा है। डिमांड तो भले नहीं है बट सप्लाई कंस्ट्रेंट काफी आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, अभी चाइना में जो डॉल्फिन टाइफून है उसका इम्पैक्ट क्या रहा है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस डिसरप्शन आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सप्लाई ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है जो लिमिटेड सप्लाई में निकल आ रही है, तो लैटिन अमेरिका है या अफ्रीकन रीजन्स में है, वहां पर वो चाइना भी एक्सपोर्ट कम कर पा रही है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो सप्लाई कंस्ट्रेंट ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे आ रहा है। दूसरा है कि एलएमई इन्वेंट्रीज भी कंटिन्यूअस नीचे जा रही है। और कॉपर का अगर स्पेसिफिक बात करूं तो जो स्पॉट टू फ्यूचर का जो प्रीमियम है वो लगभग $114 है। शंघाई का भी अगर आप बोलो तो $110 है। तो वो थोड़ा सा इंडिकेट करता ही है कि स्पॉट में आज की तारीख में हायर है। इनफैक्ट आप देखोगे हमारे एमसीएक्स में भी मोर और लेस बैकवर्डेशन में चल रहा है। जिंक तो क्लियरली बैकवर्डेशन में है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्पॉट में बेस मेटल्स में डिमांड है, तो हम उसमें बाइंग में ही रहेंगे। कॉपर की अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो कॉपर में बाय कर सकते हैं लगभग 1378 के आजू बाजू उसको बाय करिए। उसका स्टॉप लॉस रखिए 1368 का और उसका टारगेट रहेगा 1395 का। तो कॉपर में हमारा बाय कॉल ही है। कॉपर में बाय कॉल है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1395 तक के टारगेट के लिए 1378 पर खरीदारी की राय यहां पर सर की तरफ से दी जा रही, जिगर सर की ओर से, तो इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कॉपर से जुड़ा हुआ सवाल है, शॉर्ट में रखिएगा। किशोर जी पूछ रहे हैं 2 लॉट कॉपर बाय है 1375 पर, प्रॉफिट में है, क्या करें सर? एक लॉट का प्रॉफिट मेरे ख्याल से 1388 के आसपास ले लेना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट बेसिस पे 1369 के नीचे का रखना चाहिए। और दूसरे लॉट का टारगेट 1400 के आसपास का ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर। तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग किशोर जी आप रणनीति बनाकर कॉपर में चल सकते हैं। अमित सर, जिंक और एल्युमिनियम पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। लगातार बढ़त देख रहे हैं दोनों कमोडिटी में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर दोनों में? देखिए, जिंक नो डाउट स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में है। कल हल्का सा बेरिश हुआ था लेकिन वो भी इंगल्फ कर दिया उसने उस पैटर्न को। 394.70 के आसपास का भाव चल रहा है। 391 के नीचे की क्लोजिंग आती है अगर इस हफ्ते की, या फिर इसके नीचे कम से कम 8 से 12 घंटे टिक जाता है तो बाजार वापस से बेरिश टेरिटरी में जाना स्टार्ट कर सकता है। तो 391 का जो जोन है वो मेक और ब्रेक रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए।
मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी। 391 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 390 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 394 397 के पोटेंशियल टारगेट्स होंगे। इन केस यहाँ से नीचे ना आकर पहले ऊपर चला जाता है तो 398 के आसपास 400 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली भी की जा सकती है 395 और 393 के टारगेट के लिए। तो ये जिंक में रणनीति होगी। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो ब्रिजी 400 रुपए 397 रुपए से 330 रुपए तक हमने देखा गिरते हुए, आज वापस है 358 रुपए है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके पोटेंशियल 363 रुपए तक बेस्ट केस पॉसिबल है। 350 रुपए के नीचे वापस से बेरिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी के पास किसी ने कॉपर को देखकर, जिंक को देखकर एल्यूमिनियम में कोई बाइंग पोजीशन बनाई हुई है तो 360 के लगभग एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है जिगर सर, आपका क्या नजरिया है जिंक और एल्युमिनियम को लेकर, क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को इस वक्त? जिंक में भी हमारा बाय कॉल ही रहेगा क्योंकि फंडामेंटल्स भी उसमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा सप्लाई कंस्ट्रेंट है जिससे कॉपर में है, तो उसमें भी हमारा बाय कॉल ही रहेगा। जिंक में आप उसमें बाय कर सकते हैं लगभग 393 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस रखिए 388 का और उसका पहला टारगेट रहेगा 400 का। और एल्यूमिनियम में भी हमारा बाई है, उसमें बाय कर सकते हैं 354 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस रखिए 349 का और उसका टारगेट रहेगा 362 का। तो दोनों में हमारा बाय कॉल ही है। जिंक और एल्युमिनियम में सर की तरफ से बाय कॉल दिया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमित सर, निकल और लेड को भी ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? निकल को ट्रैक नहीं करता हूँ ब्रिज जी, लेकिन लेड को करता हूँ। और पिछले मेरे ख्याल से 3rd वीक का शो है जब 198 के आसपास ही भाव चल रहे हैं। और लास्ट शो में भी यही कहा था कि अगले शो में हो सकता है हम इसी भाव को देखें, और आज भी वही हो रहा है। 198 के आसपास भाव है। 201 रुपये 80 पैसे का तेज लग नहीं रहा है। 195 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को 191 तक तोड़ने में मदद कर सकती है। तो किसी को बेचना है तो 195 के नीचे बेचे और 200 रुपए के आसपास उसका 200 रुपए के आसपास आए। अगर किसी ने 195 के नीचे की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर रहा है तो 201 रुपए के आसपास एग्जिट प्लान कर ले। तो 202 ब्रॉडर वे में और 191 ब्रॉडर वे में लोअर साइड का ब्रिज जी। ठीक है जिगर सर, आपकी क्या राय है निकल और लेड को लेकर? कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति बन रही है क्या सर? दोनों में मेरा बाय कॉल ही है, लेड और निकल दोनों में। लेड में लगभग 197 के आजू बाजू आप बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रखिए 196 का और उसका पहला टारगेट रहेगा 200 रुपए का। निकल में भी बाई है, उसमें 1620 के आजू बाजू बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रखिए 1600 और टारगेट रखिए 1650 का। ठीक है, ये सर की तरफ से निकल और लेड पर कॉल दिया गया। ओवरऑल हमने सभी मेटल्स पर विस्तार से चर्चा कर ली है, राय ले लिया है।